राम जी के भाइयों, मेरे को पता है कि आप फालतू-फालतू की वीडियो बहुत देखते हो, रील्स स्क्रॉल खूब करते हो, बाकी के वीडियोस बहुत देखते हो, लेकिन कोई काम का वीडियो आ जाता है आपके सामने, तो आप तुरंत के तुरंत स्किप कर देते हो, यानी कि उस वीडियो को नहीं देखते हो। देखिए, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आखिर क्यों मन नहीं लगता है? देखिए 2, 3, 4, 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आप भाई पढ़ाई के मन नहीं, आप एकदम से पढ़ाई का रूटीन बना सकते हो। पूरे दिन भर आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल भी नहीं थकोगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको मैं पहला पॉइंट बताने जा रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप अच्छा से अच्छा पढ़ाई कर सकते हो, एकदम से लेंथी पढ़ाई कर सकते हो, यानी लॉन्ग टाइम तक आप खूब पढ़ सकते हो। देखिए सबसे पहले तो आप एकांत का माहौल बनाइए। अगर आपको घर में डिस्टर्बेंस हो रहा है या फिर रूम में डिस्टर्बेंस हो रहा है, लाइब्रेरी में हो रहा है, कहीं पर भी हो रहा है, डिस्टर्ब है, उस चीज़ को हटा दीजिए और एकांत का माहौल बना लीजिए। यानी कि आप जब तक अकेले नहीं रहोगे तब तक आप कभी भी नहीं पढ़ सकते। देखिए भाई, किताब और आप, बस 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, एक किताब और एक आप। तीसरा भाई फ़ोन या फिर दोस्त आपका या फिर जो ज़्यादा बोलता है वो, कोई भी आपका फ्रेंड नज़दीक नहीं होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई रूम है आपका, तो बस किताब और आप, इसके अलावा कोई भी नहीं रहना चाहिए। तो आप एकांत का माहौल बनाइए, वो कहीं पर भी बना लीजिए। भले आप कोई रूम में पढ़ते हो, तो रूम में अगर किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आप अलग अपना रूम ले लीजिए, या फिर घर पर पढ़ते हो तो आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आप अलग चले जाइए। तो आप डिस्टर्ब हो रहे हो, तो उसे आप एकांत बनाना पड़ेगा। अगर एकांत में नहीं रहोगे, तो भाई कभी भी नहीं पढ़ सकते। भाई दूसरा पॉइंट ये है कि आपके जो भी मान लीजिए रूम के दोस्त हैं, आप किसी भी रूम में रहते हो, रूम के दोस्त हैं, तो भाई कई बार क्या होता है कि आपके दोस्त हैं, वो भाई नए पढ़ने वाले मिलते हैं, यानी कि जो अंदरकल दोस्त हैं वो मिल जाते हैं, तो भाई उनको मत रखिए। आप अकेले रह जाइए, लेकिन आप ऐसे दोस्त हैं जो आपका नुकसान कर रहे हैं, उनको बिल्कुल भी मत रखिए। यानी कि आप ऐसे दोस्तों को रखोगे अपने पास, तो भाई अपना खुद का लॉस कर लोगे, बाकी आपका खुद का बेनिफिट, फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे दोस्त हैं, उनको यार दूर भगा दीजिए, या फिर ऐसे दोस्त हैं, उनसे आप दूर रहिए, अकेले रहिए। बाकी दोस्तों में मत रहिए, अकेले रहिए, लेकिन आपका भाई कुछ ना कुछ आपका बेनिफिट लाभ ज़रूर होना चाहिए। तो ऐसे दोस्तों को, जो आपको घाटा ही देते हैं, फ़ायदा कुछ नहीं देते हैं, भाई हटा दीजिए, अभी के अभी हटा दीजिए। भाई तीसरा पॉइंट है भाई तीसरा पॉइंट है, रेगुलरिटी रखिए। किसी भी काम, भाई कोई भी काम करो, रेगुलरिटी मांगता है। अगर रेगुलर नहीं रहोगे, तो आप कभी भी पढ़ाई नहीं कर सकते। यानी कि आप आज आज आपने 4 घंटे पढ़ाई कर ली और कल आप 10 घंटे पढ़ाई करोगे, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर 4 घंटे पढ़ाई करनी है, तो भाई करनी है। चाहे जुकाम हो, बुखार हो, चाहे कुछ भी बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको जितनी पढ़ाई डेली करनी है, बस उतनी पढ़ाई करनी है। जितनी रेगुलरिटी रखोगे भाई, उतना ही आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, उतना ही आपको ज़्यादा याद होगा। और आप रेगुलरिटी नहीं रखोगे, कोई भी काम में देख लो, आप रेगुलरिटी नहीं रखते हो, तो भाई उस काम में आपका बेनिफिट कम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो आपको रेगुलरिटी भी भाई पढ़ाई में करनी है। रेगुलरिटी पढ़ाई में नहीं करोगे, तब तक आपका भाई कोई भी बेनिफिट है वो नहीं रहेगा। तो रेगुलरिटी सबसे अहम रामबाण है। भाई चौथा पॉइंट्स ये है कि जो भी आपके रूम में या फिर जो भी आपके घर में है, चाहे आपका मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे बड़ा भाई बहन, जो भी है, उससे भाई आप पढ़ाई के बारे में डिस्कस करिए। जितना भी आपको टाइम मिलता है, पढ़ाई के बारे में डिस्कस करिए, या फिर क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करिए। जितना आप डिस्कस करोगे, उतना ही आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। यानी कि जब आप घर में डिस्कस करते हो, अपने रूम पार्टनर के साथ डिस्कस करते हो, तो उससे क्या होता है कि आपकी माइंड है भाई, पूरा का पूरा आपका स्टडी पर फोकस रहता है, और जो डिस्कस करते हो उनमें जो भी बातें होती हैं, भाई ज़्यादा देर तक याद रहती हैं, लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं। तो आप डिस्कस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जितना आप डिस्कस करोगे उतना ही आपको ज़्यादा याद होगा। तो डिस्कस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई 5वां पॉइंट है, 5वां पॉइंट ये है कि आप नोट्स पर रिवीजन करिए। यानी कि आप अच्छे-अच्छे नोट्स बनाइए, ऐसे नहीं है कि उथल-पुथल नोट्स बना दिए हो, उसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। भाई अच्छे-अच्छे, सटीक, सुंदर, सरल भाषा में, ईज़ी भाषा में, और जो भी आपको ज़्यादा याद हो रहा है, वो तो भाई किताब से कर लीजिए, बुक से कर लीजिए, लेकिन आपको जो नहीं याद हो रहा है, वो भाई नोट्स में ज़रूर ऐड कर लीजिए। वो आपको नोट से पढ़ना है। बाकी आप भाई रिवीजन करते रहिए। रिवीजन आप जितना ज़्यादा करोगे, उतना ज़्यादा आपको भाई बेनिफिट होगा। देखिए एक बुक है 100 पेजों की, 100 पेजों की बुक है, उसको आपको 10 दिन लगेंगे अच्छे ढंग से पढ़ने में। अगर आप 10 बार उसको पढ़ते हो, तो 10वीं बार आपको खाली 1 घंटा लगेगा उस 100 पेज की बुक में। यानी कि 100 पेज हैं, वो खाली 1 घंटे में पढ़ लोगे, 10वीं बार रिवीजन करोगे तो। तो इसी तरीके का मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे भाई, उतना ज़्यादा आपको याद होगा। तो रिवीजन आपको करते जाना है। बाकी भाई आपकी सफलता है वो मेहनत माँगती है, स्ट्रगल माँगती है। जितना आप स्ट्रगल करोगे भाई, उतनी ही मेहनत होती जाएगी, और आपकी सफलता है वो आपके कदमों में आती जाएगी। तो आप
लक्ष्य से भटक रहे हो तो भाई लक्ष्य से भटको मत। जिनकी एक बार मिलती है बार बार नहीं मिलती है। आपके पेरेंट्स हैं वो भाई कुछ ना कुछ आशाएं लगा कर बैठे रहते हैं घर पर कि मेरा बेटी बेटी है वो कुछ ना कुछ बनेगा। अगर मैं खून पसीने की कमाई लगा रहा हूँ तो मेरा बेटा बेटी भी है वो कुछ ना कुछ बनेगा। तो दोस्तों ये ज़िंदगी गवाइए मत। इस ज़िंदगी को एकदम से एंजॉयमेंट के साथ भाई पढ़िए, आगे बढ़िए, अपने घर वालों का अपना नाम रोशन करिए और अपनी लाइफ को अच्छे से जिए। तो दोस्तों वीडियो में कुछ भी पसंद आया या मोटिवेशन मिला है तो लाइक कर देना, प्यारा से कमेंट कर देना आपके भाई के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। चलिए कल एक नई वीडियो मिलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।